साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच ही कहा गया है, जो आप बोएंगे वही तो काटने को मिलेगा। और देखिए, राहुल गांधी इस तरह की चीजें लगातार करते हैं दोस्तों। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि उनका मकसद क्या है। आप जानते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसी खतरनाक बात पूछ दी या कह दी जो वो खुद लागू नहीं कर सकते। ये बात कह रहा हूं भाई, ठीक है, हर जगह रिजर्वेशन तो होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, मेडिकल में भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी निजी अस्पताल में किस जाति के डॉक्टर होंगे, उसका नाम लिखा हो या उनके बारे में जानकारी दी जाए, ये क्या उचित बात है? मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, उन्होंने क्या बयान दिया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और कैसे फंस जाते हैं ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा। सच मायने में अपनी माताजी सोनिया गांधी को ही फंसा दिया है। भाई, वो क्या कह रहे हैं, आप अपोलो हॉस्पिटल चले जाइए, वहां डॉक्टरों के नाम पढ़िए, वहां आपको एक भी दलित, पिछड़े वर्ग या आदिवासी व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान कहता है यह देश सबका है। क्यों भाई, 6-7 दशक तो आप ही का परिवार राज किया है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी, अरे नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल तो आपके अंडर में एक प्रधानमंत्री ने काम किया। आपने कभी देखा? आपको देखने की जहमत आपने उठाई नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूं कि ये जो बयान है ना, ये खतरनाक है। और इस बात को निशिकांत दुबे, जो एक भाजपा के सांसद है, उन्होंने कहा भी, वो हमलावर होते हुए वो लिखते हैं, वो उसी समय लिखे थे कि बीमारी का भी मजाक। फिर वो कहते हैं कि आपकी मां सोनिया गांधी बीमारी के समय हमेशा गंगाराम चली जाती हैं और हमेशा उनके डॉक्टर वहां पर अजय स्वरूप इलाज करते हैं। डॉक्टर अजय न दलित है, ना आदिवासी है, ना पिछड़े हैं। और वो आगे लिखते हैं कि आपको नहीं लगता कि यह मानसिक असंतुलन की पराकाष्ठा है। और देखिए, राहुल गांधी ने यह बात कही दोस्तों, और कुछ ही समय के बाद सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। इनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और आप देखिए, अजय बासु की देखरेख में इलाज चल रहा है। अब यहां तो एक सवाल पूछना पड़ेगा ना, क्या राहुल गांधी को यह नहीं जवाब देना चाहिए कि जब आप गंगाराम में आपकी माताजी भर्ती हुई, तो क्या आपने अपनी माताजी से पूछा या आपने गंगाराम हॉस्पिटल से यह पूछा कि मेरी मां को या तो कोई दलित देखे, या कोई पिछड़े वर्ग का देखे, या कोई आदिवासी देखे? आपको तो पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। आपने पूछा? दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा, रिजर्वेशन तो है, रिजर्वेशन का कोई विरोध नहीं कर रहा, इस बात को समझिए, सारे फील्ड में है। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में है तो वो पढ़ करके डॉक्टर बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। अब अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आपको देखना तो चाहिए ना। भाई, गंगाराम भी तो कोई सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं, आपको देखना चाहिए। आपने अपोलो का नाम लिया, अब अपोलो से क्या दुश्मनी है तो हमको नहीं पता। लेकिन आपको गंगाराम में आपने पूछा कि भाई, आप पहले ये बताइए कि मेरी मां को देखने वाला कोई दलित होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, आदिवासी का होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों, यही डबल स्टैंडर्ड है। ये केजरीवाल से सीखा है इन्होंने। मैं आपको बता दूं, जो ये बोलते थे ना कि वर्ल्ड क्लास दिल्ली का एकदम स्कूल बना दिया, सरकारी स्कूल, सब प्राइवेट छोड़ के आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया से किसी ने पूछ लिया, केजरीवाल से, कि अरे आपका स्कूल तो बड़ा वर्ल्ड क्लास है, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ तो नहीं पढ़ते। बोला, इस जरूरी थोड़ी है कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा। अपने बच्चों को वीआईपी जगह, माने इनको चाहिए बढ़िया डॉक्टर, जो कम से कम इनको, हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि इनको दलित, पिछड़ा वर्ग या आदिवासी डॉक्टर नहीं चाहिए माताजी के लिए। लेकिन सबको चिढ़ा रहे हैं, सिर्फ देश में बांटने की साजिश है। आप सहमत हैं या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं, एचबी शॉर्ट्स में मैं उन खबरों को डालने की कोशिश करता हूं जो बाकी जगह छूट जाती है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।